हाय पायल वन। तो जिन्होंने भी स्ट्रॉबेरी केक को चूज़ किया है, देख लेते हैं ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस जो हैं जो आपके जीवन में आ सकते हैं आने वाले 1 से 6 महीने के बीच में। ये जो टाइम फ्रेम है इस रीडिंग का, वो 1 से 6 महीने के लिए है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। मैं अपना जो हैंडमेड डेक है वो इस्तेमाल करूँगी इस रीडिंग के लिए। Pile one people, what sweet blessings and guidance for pile one people. Sweet blessings and surprises are coming for pile one people. Eight of Wands. Oh wow. Nice. Fast and furious. मुझे ये शब्द सुना अभी इसके साथ। काफी फास्ट एनर्जी, मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। देखते हैं ये किसके बारे में है। कभी कभी ना एट ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी एग्जॉस्टिंग एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये काफी फास्ट पेस में है। ये जो कार्ड है ये फास्ट मूवमेंट के बारे में संकेत देता है। तो कभी कभी ये थोड़ी सी एग्जॉस्टेड एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप एक रफ्तार में हैं, आपके पास रुकने का टाइम नहीं है, जल्दी से चीजें होना, ऐसी एनर्जी। Oh my God, you are my favorite. Ace of Cups. This is beautiful. तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना एक अच्छे रिलेशनशिप की कामना जो अगर आपके मन में है तो डेफिनेटली मुझे वो पूरी होती हुई दिख रही है। सोलमेट, मुझे सोलमेट नजर आ रहा है इस रिश्ते में। काफी हैप्पी एनर्जी है। रेनबो बहुत खुशहाली का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है, अच्छी एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, इनोसेंट एनर्जी, यूनिकॉर्न। ऐसे अच्छे अच्छे शब्द मेरे दिमाग में एकदम से आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता है एक लव रिलेशनशिप। शायद आप काफ़ी टाइम से सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे और सच्चे रिलेशनशिप में चले जाएं। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग मुझे अभी तक नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, वो डेफिनेटली लव रिलेशनशिप है। और ये बहुत फास्ट एनर्जी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको प्यार हो जाएगा इस शख्स से। ये जो भी शख्स है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो भी शख्स है ये काफी प्योर एनर्जी है इस शख्स की, काफी इनोसेंट। 6 ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी मिल रही है इन दोनों कार्ड से। और कुछ लोग ना इस शख्स को ऑनलाइन मिलेंगे। इट वॉज लव एट फर्स्ट स्वाइप। सो डेटिंग साइट हो सकती है, मैट्रिमोनियल साइट। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता है तो मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है। आप इस शख्स को देखेंगे और आपको एकदम से ये शख्स पसंद आ जाएगा, ऐसा कुछ। The Chariot. This person can be Cancer zodiac sign. ये जो शख्स है, इनका जो राशि है इनकी जो, वो कैंसर साइन के हो सकती है। बहुत फ्रेश एनर्जी है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास मिंट कैंडी है, तो बहुत फ्रेश एनर्जी। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ही ये न्यू रिलेशनशिप है डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मुझे स्कूल शब्द सुन रहा है, तो ये हायर एजुकेशन भी हो सकती है ओवरसीज, क्योंकि चैरियट इट्स लाइक यात्रा।
डेफिनेटली ओवरसीज स्टडीज़ का भी मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर, और ये बहुत फास्ट होगा। यहाँ आपने अप्लाई किया और यहाँ आपका वीज़ा आ जाएगा, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी वक्त से तबीयत उनकी ठीक नहीं है कुछ लोगों की। मुझे उन लोगों के लिए हीलिंग भी नज़र आ रही है। सन है, जो सूरज की ऊर्जा है ना, वो कीटाणुओं को ख़त्म करती है। तो हीलिंग मुझे बहुत मैं एस ऑफ कप्स को हमेशा हीलिंग के साथ ज़्यादातर रेजोनेट करती हूँ। लव रिलेशनशिप का मेरे दिमाग में बाद में ही आता है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि जो कप होता है उसमें बहुत हीलिंग वाटर मैं उसे समझती हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपकी सेहत कुछ अरसे से अच्छी नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ी जो ब्लेसिंग आ रही है वो यही है कि आपकी तबीयत जो है वो अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली सोलमेट रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए ये वेडिंग है, और जो भी ये शख्स है जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप नया रिश्ता शुरू होगा, ये कैंसर साइन हो सकता है। हीलिंग जिन्हें हीलिंग की कामना है, मुझे समझ में आ रहा है कि उन्हें डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। उनकी जो भी दिक्कत है, उनकी जो भी बीमारी है, वो डिटॉक्स से, वाटर डिटॉक्स, उससे ठीक हो सकती है। पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे होम रेमेडीज। Wow, this is beautiful. Six of Swords. मैंने, oh my gosh, look at that. मैंने अभी आपको ओवरसीज का मैसेज दिया। I love spirit. जब स्पिरिट ऐसा करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज है, ओवरसीज स्टडीज है, और आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे। ये जो भी आपका नई शुरुआत है, इसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं तो मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि ये चारों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। अगर आप शादी के बंधन में बंध रहे हो ना, तो ये बहुत फास्ट होगा। आपकी जो वेडिंग है, जैसे कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह, वैसी एनर्जी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। और काफ़ी खूबसूरत शॉर्ट मैरिज होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत खूबसूरत वेडिंग होगी आपकी, काफ़ी कलरफुल होगी। गेंदे के फूल आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, पीला रंग। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका जो हनीमून होगा वो ओवरसीज का मुझे नज़र आ रहा है। ब्यूटिफुल। Whoa, too many. Nine of Swords, rainbow, another rainbow. Interesting. Anxiety, क्योंकि आप मिस कर रहे हैं किसी को। इस पे लिखा हुआ है मिस यू सो बैड। रिकनेक्शन हो सकता है, और मुझे ये कोई ज़्यादा एक्स
की एनर्जी नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई एक्स है आपका। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये जो भी शख्स है जिसे आप मिस कर रहे हो ना, इससे थोड़ी देर के लिए आपकी बातचीत बंद हो गई है। शायद आप में कोई आर्गुमेंट हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो। लेकिन देखिए यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आप भी इस शख्स को प्यार करते हैं और ये भी शख्स आपको प्यार करता है, इक्वल। लेकिन कुछ आर्गुमेंट हो गया है आप लोगों में, जिसकी वजह से आपने बातचीत करनी बंद कर दी है। और ये मुझे साइन दे रहा है, ये जो कार्ड है, कि आपकी इस शख्स के साथ दोबारा बातचीत होनी शुरू हो सकती है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए ये शख्स काफी मायने रखता है। एस ऑफ कप्स, ये मुझे काफी प्रेशियस रिलेशनशिप के बारे में इशारा कर रहा है, जैसे कि ये खास रिलेशनशिप है। ये ऐसा नहीं है कि यू नो ये मैच्योर बॉन्डिंग का मुझे नजर आ रहा है, जैसे आप काफी टाइम से इस शख्स को जानते हो, इसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो डेफिनेटली आपकी बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि इस शख्स के साथ आपका रिकनेक्शन हो सकता है। Nice, nice. I'm so happy. This is so beautiful. Three of Pentacles. Keep calm and do your own thing. यहाँ sting लिखा है लेकिन thing बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है इन सभी कार्ड्स की। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इन कार्ड्स के बारे में, काफी लाइट हार्टेड एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये आमतौर पर बिजनेस के बारे में, न्यू पार्टनरशिप्स के बारे में बात करता है ये कार्ड। लेकिन मुझे ना इससे जैसे ऐसा 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 सुन रहा है जैसे कोई सोल फैमिली आपकी ये कुछ बड़ा है, ये कुछ बहुत जैसे आपकी कोई सोल फैमिली है जिससे आपका कनेक्शन, आप फाइनली अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हैं। कोई आपका ऐसा मेंटोर हो सकता है जिसकी गाइडेंस से आपकी जिंदगी जो है वो संवर सकती है, निखार सकते हैं आप। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, ये कार्ड जो है ना, ये काफी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी दे रहा है मुझे। तो ये जो भी है ना, थ्री ऑफ पेंटिकल, जो भी आपका कनेक्शन पार्टनरशिप होगी, स्पेशली फॉर दोस्त जिनके जो सोल फैमिली से मिल रहे हैं, या सोल जो उनका जो मेंटोर है, जो इस लाइफ टाइम में उन्हें बेहतर बनने में मदद करेगा, ये काफी अनएक्सपेक्टेड होगा। Whoa. Death. Oh my God. Look at that. Major Arcana, transformation. मैंने अभी आपको कहा कि आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, ये जो भी पार्टनरशिप है। मेरे ख्याल से इस रीडिंग में सबसे बड़ा अगर मैसेज मैं देख रही हूँ तो वो यही है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपकी पार्टनरशिप होगी, जिस शख्स से भी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात की जो मैं बात कर रही हूँ, इससे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रही है आपके अंदर। यहाँ भी सन है, देखिए हमारे पास यहाँ भी सन है। बहुत बड़ी एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली। आप में से कुछ लोग ना, एक बहुत, मुझे ऐसे सर्कल नज़र आ रहा है, जैसे कि ये बहुत चीज़ मुझे जैसा, कैसे कहूँ मैं अपने शब्द भी गंवा रही हूँ, काफ़ी बड़ी एनर्जी है।
जैसे कि जैसे आप एक चक्रव्यूह में फंसे हों और गोल गोल घूम रहे हों और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और आप गिव अप जैसे करना शुरू कर दें किसी चीज पर, लेकिन तभी बूम, यूनिवर्स कहता है कि नो, गिव अप नहीं करना, ये रहा रास्ता। ऐसा ऐसी एनर्जी है कुछ बहुत स्ट्रांग। ये सोल फैमिली जो है ना आपकी, ये मैसेज जिनके साथ भी जो स्पिरिचुअलिटी में है, शायद वो इस मैसेज से रेजोनेट कर पाए। ये जो भी सोल फैमिली है ना आपकी, मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना आपका लाइफ पर्पस नजर आ रहा है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ जोड़ देगी। आपको क्या करना है इस लाइफ टाइम में, अगर आपको नहीं पता तो वो बात आपको पता चल जाएगी। जिन्हें पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो उस रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देंगे, उनकी वो यात्रा शुरू हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें अगर आपने देखा हो, डेथ कार्ड में जो फिगर दिखाई गई है वो घोड़े पर बैठी हुई, मतलब वो यात्रा में है। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद ना आपकी लाइफ पर्पस मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा। लाइफ पर्पस की जो एनर्जी है ना, ऑल ऑफ अ सडन आपका करियर चेंज हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो सकता है। कुछ लोगों को ऑल ऑफ अ सडन वसीयत, जैसे मुझे मनी बहुत नजर आ रही है कि ऐसे चुटकियों में आपके दिन बदल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं था अभी तक, तो मुझे उसमें तरक्की ऐसे नजर आ रही है चुटकियों में, जो रातों रात शोहरत मिलती है मुझे, ऐसा बहुत हैवी एनर्जी है ये। और जैसे एकदम से बूम, ऐसा ऐसा है ये, सरप्राइज ऐसे। आपके चार्म्स भी देख लेते हैं, मेरे पास कुछ चार्म्स भी हैं, चार्म्स भी देख लेते हैं आपके। वाओ, हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो आप में से कुछ लोग खुश नहीं है अभी, हर्ट हैं किसी चीज को लेकर, लेकिन विश्वास रखिए जो भी है ना, उससे आपको निजात मिलने वाली है बहुत जल्द। और ये बहुत सडन होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से होगा। हमारे पास है ये पीस। ये हमेशा मुझे जो आपके अंदर हिडन टैलेंट होते हैं उसके बारे में संकेत देता है। ऐसे टैलेंट्स, ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा ऐसा जिससे कि एक अवेकनिंग होगी आपके अंदर, और आप एकदम से कहेंगे कि अरे ये तो, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। हमारे पास है ये लेडी बग जिस पे लिखा हुआ है लेट गो। सो डेफिनेटली ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये जो भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है ना, उसके लिए आपको लेट गो करना होगा। ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रेडी हैं। और रेडी होने का मतलब क्या है? अपने पास्ट को हील कर देना, अपने पास्ट को छोड़ देना। ये चार्म उसी के बारे में संकेत दे रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ भी मेहनत नहीं करूंगा, अपने पास्ट को अपने साथ ही रखूंगा, तभी ये एनर्जी आपके लिए नहीं आएगी, तभी आप उसी चक्र में फंसे रहोगे। लेकिन आपको इसे लेट गो करना होगा। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है आपके लिए, एस ऑफ कप्स है भाई, इसको स्वीकार कीजिए, इसको जाने दीजिए। हमारे पास है ये हेडफोन्स, म्यूजिक। सो ये चार्म से मैं हमेशा मेडिटेशन के साथ जुड़ती हूँ, हेल्दी म्यूजिक के साथ। अगर आप सैड गाने सुन रहे हो
इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में फंसे हुए हो तो भगवान के लिए सैड गाने सुनना बंद कर दीजिए, अच्छे हेल्दी गाने सुनिए ताकि आप ऐसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। हमारे पास है स्टार सीड। मैंने आपको कहा सोल फैमिली के बारे में, तो आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हैं। आपका एक मिशन है इस लाइफ टाइम में। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपको आपके उस मिशन के साथ जोड़ सकती है, उस पाथ की तरफ आप मुड़ सकते हो। नाइस, वी हैव, देखिए मेरे पास है इमली के दाने और आपके लिए 2 निकले हैं। ये जो है ना, ये मुझे प्रेगनेंसी के बारे में संकेत देते हैं हमेशा। तो आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं ट्विंस के साथ, ट्विन बेबीज के साथ। तो कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए, विच इज ब्यूटिफुल, राइट? कंग्रेचुलेशंस। हमारे पास है ये नंबर 4 स्टेबिलिटी, नंबर 3 पार्टनरशिप, हमारे पास है ये मैजिक डॉल और इसके ऊपर लिखा है ग्रो, ग्रो, इंक्रीमेंट, इंक्रीज। हमारे पास है ये लेडल जो खाना बनाने में काम आती है। ये मुझे चार्म हमेशा संकेत देता है कि जैसे कुछ पक रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता। और अच्छा है कि अभी आपको नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ना ही हो तो ठीक है, उनका एक डिवाइन टाइमिंग होती है, तभी चीज़ें खुद को रिवील करें तो बेहतर है। तो ऐसी एनर्जी है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब ये एनर्जी उनके जीवन में आ जाएगी। दिस इज अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। और ये जब भी होगा आपको एक फ्रीडम का एहसास होगा। हमारे पास ये क्रिसमस डेकोरेशन, तो क्रिसमस के दौरान ये जो भी ब्लेसिंग्स मैंने आपसे कही हैं, ये ब्लेसिंग्स जो हैं वो क्रिसमस के दौरान कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा 1 से 6 महीने के बीच बीच में ये जो ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। वी हैव पार्टी, सेलिब्रेशन, वाओ, देखिए हमारे पास ये छोटा सा हिरन है और ये मुझे हमेशा ही मासूमियत शब्द की याद दिलाता है। जैसे कोई कह रहा हो कि मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होगा कि जिससे आपको लगेगा कि नहीं, अच्छाई अभी भी जिंदा है। कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है जिससे कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। बहुत, ये मुझे चार्म बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट चार्म्स है मेरे, उनमें से एक है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। ये एस ऑफ कप्स जैसी एनर्जी है। हमारे पास है पीस, आपका हार्ट चक्रा, डेफिनेटली कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। हमारे पास कुछ टैरो भी हैं। हमारे पास है ओ 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप, डिवाइन रिलेशनशिप, बॉन्डिंग। हमारे पास है ओ माय गॉश 2 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई, इतनी खूबसूरत एनर्जी है तो फिर ये क्यों भाई? अगर आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं वो उसका समाधान सिर्फ आपके पास है। वो सबकॉन्शियस ब्लॉक है, आपको सिर्फ उसे क्लियर करना है। देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है, तो फिर आपको इस एनर्जी में रहने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बताइए। ये अच्छी एनर्जी नहीं है 2 ऑफ सोर्ड्स की, मुझे ये पसंद नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे पता है क्या दिक्कत है। अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो अगर आपको पता हो तो उसमें जो वुमन है ना, वो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई और उसने तलवारें उठाई हुई हैं।
अगर वो चाहे वो तलवारें गिराकर अपनी आंखों की पट्टी खोल सकती है, वो उसके हाथ में है, लेकिन वो चूज करती है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड रहेगी और अपने हाथों को भी कष्ट देगी, तलवारों को उठाए रखेगी। क्यों भाई? जब आप खुद को आजाद कर सकते हो, अच्छे से सब कुछ देख सकते हो, तो फिर क्यों ना आप वो करो। तो मुझे टू ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी वो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये जो कार्ड है वो हमें ये गाइडेंस देता है कि देखिए, जो भी दिक्कत है आप उसका समाधान खुद हैं। यू आर द आंसर। तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, अपनी जो आपको आज़ादी की जो पावर है आपके पास, उसे इस्तेमाल कीजिए। कितनी खूबसूरत एनर्जी है यार आप लोगों के लिए, देखिए तो सही। हमारे पास है, लुक, एफिल टावर। डेफिनेटली कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, स्टडी के लिए, हनीमून के लिए, सोलो ट्रैवल के लिए। ओह माय गॉड, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड, दिस इज फनी। ऐसे कि जैसे जैसे ये पता कैसी एनर्जी है कि आप पहले संभल जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर संभल जाते हैं। ये ऐसी एनर्जी, बहुत लाइट हार्टेड। ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि ये जो हैवी एनर्जी थी वो सारी अब दूर होगी और काफ़ी लाइट हार्टेड। जैसे कि आप गिरे उठे, गिरे उठे, गिरे उठे, और बहुत ही खूबसूरती के साथ गिरते हो, बहुत ही खूबसूरती के साथ उठ भी जाते हो, विच इज़ ब्यूटिफुल। Two of Pentacles, partnerships। जब दो लोग एक साथ आते हैं और कुछ नई फाउंडेशन के लिए बीज बोते हैं, एक अच्छे फ्यूचर के लिए साथ में आना, ऐसी एनर्जी है। हमारे पास कुछ लेटर्स भी हैं। लेटर क्यू, वुप्स, आई, D, oops, wait a second, D, N। ये कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हमारे पास ये हैंडमेड, आपको कोई तोहफा मिल सकता है हैंडमेड, जिससे कि जो कि आपके लिए काफ़ी प्रेशियस हो सकता है। और या फिर आप में से कुछ लोग ना हैंडमेड जो चीज़ें बनती हैं वैसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांस, आर्टिस्ट, वो जो क्ले के साथ चीजें बनती हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। हमारे पास है एफिल टावर अगेन, ट्वाइस। ओह माय गॉड, डेफिनेटली गाइस, मूवमेंट। मैंने इसी कार्ड के साथ कह दिया था कि काफी फास्ट मूवमेंट। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मूवमेंट, ट्रैवल, जर्नी, यात्रा। लास्टली हमारे पास है ये बी, जो कि अगर आपको मधुमक्खी के बारे में पता हो तो वो ग्रुप में काम करती है, वो अकेले काम नहीं करती। थ्री ऑफ पेंटिकल, ट्वाइस, देखिए। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप्स हैं, अपग्रेड, स्टेटस जैसे कि आपका बढ़ रहा हो, इंक्रीमेंट नजर आ रही है मुझे। और कितनी खूबसूरत एनर्जी है, गम भी है लेकिन खुशी की एनर्जी ज्यादा है, और आप इस गम को इजीली ओवरकम भी कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं ये रीडिंग करके, आई स्वेयर, दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको मेरे कार्ड्स अच्छे लगे हो, आपको मेरे चार्म्स अच्छे लगे हो, मेरा सेटअप अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कभी कभी अपने शब्दों में अटक जाती हूँ क्योंकि नई हूँ अभी तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो। मैं इम्प्रूव करूँगी, मैं वादा करती हूँ। और ये है रीडिंग पाइल 1 के लिए, और
आप खुश रहिए, सलामत रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए। और मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2, हाय। तो जिन्होंने भी ये क्रिस्तान को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस आ रहे हैं। मैं हैंडमेड जो मेरा डेक है वो मैं उसे यूज करूंगी इस रीडिंग के लिए। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है इस डेक की। ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2 पीपल। यहाँ ना धूप का कुछ पता नहीं चलता। अभी जब मैं पाइल 1 की रीडिंग कर रही थी तो एकदम से काला बादल था और एकदम से देखिए अभी आपके लिए धूप निकल आई है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि वो जो आपको अगर लग रहा है कि काफी समय से आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, तो देखिए ये सूरज की किरणें आपका स्वागत कर रही हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। इनका स्वागत कीजिए। ये आपकी जिंदगी को रोशनी से भरना चाहती हैं। ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2। Queen of Pentacle, nice. Queen of Pentacle. काफी मदरली एनर्जी। मुझे पता है कैसे क्या सुन रहा है, जैसे एक बेटा, मुझे नहीं पता मैंने किस मूवी में देखा है ये सीन को, लेकिन मुझे नजर आ रहा है जैसे एक बेटा ना अपनी माँ को कह रहा है कि माँ मैं बहुत थक गया हूँ, तो मेरे सिर पर अपना हाथ रख दे। ये ऐसी एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी। जैसे कि कोई थक गया हो और अचानक से उसे ये सहारा, ये आराम मिल जाए, जिससे कि उसकी जो थकी हुई रूह है उसे चैन मिल जाए, उसे सुकून मिल जाए। ऐसी एनर्जी है इस कार्ड की। मुझे बहुत पसंद है क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे टैरो रीडर कहते हैं कि उन्हें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पसंद है क्योंकि वो काफ़ी सैसी है और वाकई में जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जो गुण हैं वो लाजवाब हैं। लेकिन मैं हमेशा इस एनर्जी को मैं इससे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होती हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से, और मेरे लिए सबसे फेवरेट क्वीन पूरे डेक में यही है। ये ना जैसे मदर टेरेसा की एनर्जी नहीं होती कि आप तकलीफ में हैं, आप हार चुके हो, जैसे जिंदगी में बहुत तकलीफ है, अंधेरा है, और अचानक से एक ममता भरा हाथ कोई आपके ऊपर रख दे और कहे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ऐसी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। तो आपके लिए मुझे जो ब्लेसिंग पहली नजर आ रही है वो यही है कि जो आपकी रूह थकी हुई है इतने लंबे स्ट्रगल के साथ, उसे चैन मिल जाएगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे आप लोगों के लिए यही नजर आ रही है। ओह माय गॉड, द सन। ओह माय गॉड, आई लव माय स्पिरिट गाइड्स, ओके, पीरियड। आई लव माय स्पिरिट गाइड्स। सन, अभी मैं सूरज की किरणों की बात कर रही थी। कितनी खूबसूरत एनर्जी है ये गाइस। यू लाइट अप माई लाइफ। जैसे भूला बिसरा कोई शख्स हो, बहुत अरसों के बाद वो घर वापस आए, ऐसी एनर्जी है। मुझे ना लग रहा है कि मेरे पाइल 2 पीपल ना काफी समय से बहुत स्ट्रगल में हैं। और मैं ये नहीं बात करना चाहती कि मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज। मैं स्पिरिचुअली कह रही हूँ कि आप बहुत थक गए हैं जैसे जिंदगी से। काफी समय से आप एक ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, एक के बाद एक चीजें आपके साथ बुरी होती जा रही थी इन द पास्ट, और आप बहुत थक गए हैं।
लेकिन फिर ये एनर्जी, ये संभली हुई एनर्जी, आप बिखरे हुए हैं लेकिन ये संभली हुई एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। कितनी खूबसूरत एनर्जी है गाइस। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों में फंसे हो, आपने बहुत कुछ जीवन में देखा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ डेस्टिन्ड था आपके लिए। मुझे लग रहा है कि जितना आपको दुख मिला ना, उतना ही ज़्यादा आप काइंड होते गए। ये दोनों बहुत ही काइंड एनर्जी है। सूरज की जो किरणें हैं वो आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन फिर भी आपको उजाला देता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ममता, माँ भी कुछ नहीं मांगती, लेकिन वो फिर भी माँ है, वो आपको प्यार देगी। ये वैसी एनर्जी है। आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन आप काइंड होते चले गए उसके साथ साथ। ये आपकी ब्लेसिंग थी उस दुख के साथ, और वो सब कुछ चीजें होना डेस्टिन्ड था आपके लिए। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूं, टू बी ऑनेस्ट। अगर मेरा गला भरा है तो मुझे माफ कीजिएगा। सरफेस लेवल पर तो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, जरूर होंगी, ये दोनों कार्ड्स उसी का संकेत देते हैं। लेकिन वो जो आत्मा का सुकून है ना, वो आपको मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। द स्टार, हीलिंग, कमिंग इनटू लाइट। दिन और रात, पहले कुछ भी नहीं था और आज दिन भी है और रात भी है। दोनों चीजें हैं आपके पास। जैसे आपकी मुट्ठी पूरी भर दी हो भगवान ने, सब कुछ है। देखिए अभी आपके पास 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजयी होना, विजयी। अंत में जीत उसी की होए। वो कैसे कहते हैं, सच और सब्र है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होए। वो लगान मूवी का एक गीत है, मुझे बहुत पसंद है लगान मूवी। आपने सहा, बहुत कुछ सहा। मैं समझती हूँ, मैं देख पा रही हूँ अपने विजन में। लेकिन देखिए आपके लिए जीत है, क्योंकि आपका मन साफ था, हमेशा था। चारों कार्ड देखिए, और ये 5वां कार्ड देखिए, ये फ्लिप हुए हैं 3 कार्ड। देखिए मैजिशियन, यू अमेज मी। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना इस थपथपी के साथ की जैसे, वो लाजवाब होगा। आप अपने आसपास के लोगों को अचंभित कर देंगे। वो लोग जो आपका साथ छोड़ गए थे आपका बुरे वक्त में, वो लोग आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करेंगे, और उन्हें भी रियलाइज होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी आपका साथ छोड़कर। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि अगर वो लोग वापस आपके जीवन में आना चाहें तो उनको उनके लिए हेट मत रखिएगा। उनसे ये मत कहिएगा कि अरे तूने तो मेरा साथ छोड़ दिया था। उनका सबक ही यही है कि आपकी जो सक्सेस है ना, उनका सबक ही यही है। आपकी जो सक्सेस है वही आपका रिवॉर्ड है, वही आपका जवाब है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था। इसलिए आपको और कोई शब्द बोलने की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इतना खूबसूरत सफर तय किया है, अब अपने सफर पर दाग मत लगने दीजिएगा। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ट्रेडिशनल टैरो में वो जो शख्स है ना, जो घोड़े पर बैठा हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स में, उसके आसपास के लोग उसे देख रहे हैं, और वो अकेला शख्स है जो घोड़े पर है। एक जैसे स्टेज पर एक शख्स खड़ा हो और बाकी सारी ऑडियंस उसे देख रही हो, ये वो एनर्जी है। अगर आपका अभी तक टैलेंट
रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है तो विश्वास रखिए, ये वही ये कार्ड उसी की ओर इशारा कर, वो घड़ी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन अभी ये आपके ऊपर है कि आप उसका स्वागत करते हैं या नहीं। ये देखिए सूरज की किरणें जो हैं, आप इन्हें अपने कमरे में आने देने की इजाज़त देते हैं या नहीं। आप खिड़की को खोलते हैं या नहीं। अगर आप खिड़की को बंद रखेंगे तो सूरज की किरणें कैसे आएंगी आपके जीवन में, आपके कमरे में? आप बताइए मुझे। इन किरणों के अंदर आने के लिए आपको खिड़की के पर्दों को खोलना पड़ेगा, अपने दिल को खोलना पड़ेगा। जो दिल पर ये जो जख्म है ना, उन्हें ठीक करना होगा, ताकि वो जो रोशनी जो जिसके साथ आप पैदा हुए थे, वो रोशनी झलक सके, वो रिफ्लेक्ट हो हर चीज में। The Fool. Oh my God. 1, 2, 3, 4. 4 major arcanas. मुझे नहीं पता मैं कौन से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं। मेरे जो शब्द हैं वो भी कम पड़ रहे हैं, मेरी वोकैबुलरी की जो सीमा है वो भी ख़त्म हो रही है। ये जो एनर्जी है ना, ये लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत है। गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी। ये जो आप खिड़की खोलकर सूरज को अंदर आने देंगे, ये जो रोशनी है ना, ये आपको कितनी खुशी देगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैजिशियन कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास पावर है, लेकिन मेरे ख्याल से आप वो पावर भूल गए थे। ये जो रीडिंग है ना, ये भी डेस्टिन्ड थी आपको। अब ये जब ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप सुनेंगे ये संदेश तभी आपके लिए है। ये डेस्टिन्ड थी रीडिंग आपके लिए। अभी आपको ये मैसेज मिल गया है कि हाँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मेरे लिए खजाना भरा हुआ है भगवान ने। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं ये खिड़की को खोलता हूँ या फिर मैं अंधेरे में ही बैठा रहूंगा। ये आपके ऊपर है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको आपकी गाइडेंस दे दी, अब ये आपके ऊपर है कि आप इस गाइडेंस के साथ क्या करते हैं। The Hanged Man. Bloom where you are planted. Another major arcana. ट्रेडिशनल टैरो में ना, जो हैंग्ड मैन है, अगर आपको पता हो तो वो जो शख्स है वो उल्टा पेड़ पर लटका हुआ है, और उसके आसपास ना जैसे रोशनी है उसके सर के आसपास, जो इल्यूमिनेशन की, डिविनेशन की बात करता है, इनलाइटनमेंट की बात करता है। जो भी समस्या, जो भी दिक्कत थी आपकी, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, जो भी रुकावट थी, वो रुकावट तो थी, मैं मान रही हूँ, लेकिन उस रुकावट ने आपको इनलाइटन भी किया, आपको काइंड बनाया, आपके हार्ट को ओपन किया। माफ़ कीजिएगा, मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था। अभी मैंने नया ही ये कैमरा लिया है, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ इसे चलाना। खैर, हम बात कर रहे थे हैंग्ड मैन की। तो मैं यही कह रही थी आपसे कि जो भी आपकी रुकावट आई, जो भी दिक्कत आई, जो भी परेशानियों का आपने सामना किया, जितनी बार भी आपका दिल टूटा, वो सब जरूरी था, क्योंकि उस सब ने ना आपके अंदर की जो इंसानियत थी उसे और बढ़ाया, आपको और काइंड किया। आप जितना तकलीफ में रहे, आपने उतना ही दूसरों को प्यार देना सीखा। और अब आपके लिए देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है। आपने अपने सबक सीख लिए, काइंडनेस का सबक सीख लिया। अब आपकी पूरी जिंदगी, अगर आपके पास बहुत सारी शोहरत, नाम, इज्जत, दौलत सब कुछ भी आ जाएगा ना, लेकिन आप फिर भी विनम्र रहेंगे, आपका जो मन है ना वो शांत रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है ना ये, कि चीज़ें बुरी होती हैं और वो हमारी बेहतरी के लिए ही होती हैं, लेकिन तब हम नहीं समझ पाते जब हम उन सब से गुजर रहे होते हैं।
आपके पास नाम, इज्जत, शोहरत सब ही आपको मिलेगा, लेकिन देखिए आपके पास जो सबसे बड़ा गुण है इंसान का, काइंडनेस, ये सब तो टेम्पररी चीजें हैं ना। जीवन जीने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती है इंसान को, लेकिन जिसके लिए आप याद रखे जाएंगे कि आप काइंड थे, आपने लोगों का भला किया, आपने उन लोगों के लिए भी अच्छा सोचा जिन्होंने आपका साथ छोड़ा। कितनी खूबसूरत एनर्जी है गाइस, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि जिन्होंने भी पायल चूज किया है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि उन्होंने ये पायल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपके चार्म्स भी देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है मैसेंजर, देखिए ये सफेद कबूतर, आजादी की निशानी, जैसे खुला आसमान मिल गया हो इसे। जब आपने खिड़की खोली तो आपको सिर्फ धूप नहीं मिली, आपको ये भी रियलाइज हुआ कि अरे ये तो पूरा खुला आसमान मेरे लिए है, मैं तो वैसे ही कमरे में अब तक बैठा रहा, मेरे लिए तो पूरा आसमान उड़ने के लिए है। ये कोरल, जो वो समंदर के नीचे जो दुनिया है वो उसका चार्म है ये। मैंने उसी को इंस्पिरेशन लेकर ये जो चार्म था वो बनाया था अपने हाथों से। जैसे एक अलग दुनिया जो दिखता है ना, उसके पार भी कुछ है, इस आसमान के पार भी कुछ है, इस जीवन के पार भी कुछ है। और उन सब चीजों में ना जो हमारे जो ये नाम, शोहरत, ये सब चीजें ज्यादा काम नहीं आती, उसमें आपका काइंड हार्ट, आपका कैसा व्यवहार है, आपने जीवन में क्या सीखा, अच्छा सीखा, वो सब चीजें आपने जो भी सीखा है ना वो आपको ताउम्र अभी आपको उसका फायदा होगा। जो भी आपके जो हार्ड लर्न लेसन्स है ना वो आपको ताउम्र आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, ओ माय गॉड, देखिए हमारे पास है स्टिलनेस। और अगर आपको पता हो, मैंने कुछ भी स्टेज्ड नहीं है, ये मैंने शफल किया है। ये भी जो चार्म्स होते हैं, मैं एक बार अपने चार्म्स भी आप लोगों के साथ जो बॉक्स है मेरा वो शेयर करूंगी, कभी मौका मिला मुझे तो। स्टिलनेस, मेडिटेशन, मन का शांत हो जाना, मन का निर्मल हो जाना, मैल का धुल जाना, देखिए कष्ट का दूर होना, ये वो चीज है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, शंख। ये देखिए सी शेल, मुझे शंख की याद दिलाता है। अनहद नाद जैसे कुछ बहुत ही पावन, कुछ बहुत ही खूबसूरत न्यू शुरुआत है ये द फूल के साथ, नई जर्नी। स्माइल। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे माफ कीजिएगा इस धूप के लिए, अगर आपको दिक्कत है, मैं ये नहीं कहूंगी। ये धूप जरूरी है इस रीडिंग के लिए। इस धूप को बरसने दीजिए इन कार्ड्स पर, अपने चार्म्स पर, अपनी जिंदगी पर। मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूं इसके लिए, मैं खुश हूं कि ये आपकी जिंदगी में है। ये गॉसिप लिप्स है हमारे पास। आपकी सक्सेस से कुछ लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन खैर जाने दीजिए, हमें उन लोगों से क्या। आप अपने मन में मैल मत रखिएगा, आप अपने मन में मैल मत आने दीजिएगा। ये है तो है, रहने दीजिए। इनका खुद का अपना एक हर इंसान की अपनी एक जर्नी है। मैं समझती हूँ कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, सब हम सब उस रोशनी को साथ लेकर ही पैदा होते हैं। तो ये जो लोग हैं, इनके खुद की एक जर्नी है, इन्हें माफ कर दीजिए, इनके लिए मन में मैल मत रखिए। हमारे पास ये छोटी सी गुड़िया, देखिए ये फूलों को पानी दे रही है, फूल उगा रही है, अपने अपने गार्डन को, अपने बाग को सजा रही है। देखिए ये इसे भी मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जैसे आप खिल रहे हों,
वो जो बाग, वो जो चमन जो जिसे आपको लग रहा था कि वो उजड़ गया है, वो दोबारा से खुशहाल हो रहा है, क्योंकि आप उसे सींच रहे हैं अपनी काइंडनेस के साथ, अपने अंदर के प्यार के साथ। हमारे पास है ये हाथी, ट्रायम्फ की निशानी है, विजय की निशानी है, जीत की निशानी है, रॉयल्टी की निशानी है, लग्जरी की निशानी है। डेफिनेटली कुछ लोगों की दिन, मुझे लग रहा है कि रातों रात किस्मत बदल जाएगी। मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगी, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि ये है आपके लिए। अब आपको तय करना है ये किस चीज पर अप्लाई होता है। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, जो बुरी एनर्जी है आप उसे अलविदा कह रहे हैं, आप उड़ने के लिए रेडी हैं। माइक, अनाउंसमेंट, कुछ बड़ा, अनहद नाद, मुझे दोबारा से ये शब्द सुनाई दे रहा है, अनहद नाद, कितना खूबसूरत शब्द है ये। हमारे पास है ये बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा स्प्रेड ही ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है। हमारे पास है लेटर एफ, के, और लास्टली है हमारे पास ये चार्म, ये ब्रेसलेट चार्म, जो कि नई दोस्ती की ओर इशारा करता है। नई शुरुआत के साथ नया जीवन साथी, नई दोस्त, नई पार्टनरशिप, सब कुछ नया। हमें कुछ भी पुराना नहीं चाहिए। कहिए अपने आप से, मुझे कुछ भी पुराना नहीं चाहिए। मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ ये नई शुरुआत, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करती हूँ। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, आप जो भी हैं आप अपने एफर्मेशंस कह सकते हैं, लेकिन ये नई दोस्ती, ये ब्रेसलेट नई दोस्ती की ओर इशारा करता है। मैं कहने को घंटों बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से समय को ध्यान में रखते हुए मेरे जो मैसेजेस थे, मैं उम्मीद करती हूँ आप तक पहुँच गए हों। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पायल 2 किन लोगों ने चूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे पायल 1 और बाकी पायल से आप ठीक कीजिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी। मैं देखना चाहती हूँ ये कौन से लोग हैं जो इतने खूबसूरत हैं, इतने काइंड हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ जुड़कर, आपसे बात कर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बात करेंगे मुझसे, और आप इस गाइडेंस को अपने दिल में समेटेंगे और इस नई यात्रा को शुरुआत करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए सिर्फ इतना, और आप खुश रहिए, सलामत रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए। Bye for now, guys. God bless you. God bless you. Hi, Pile 3. तो जिन्होंने भी ये आइसक्रीम कोन को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन से सरप्राइजेस इन स्टोर हैं। तो मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ, ये हैंडमेड डेक है। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है इस डेक की, तो इसीलिए मैं इस डेक का इस्तेमाल करूँगी। तो Pile 3, blessings and guidance for Pile 3. Blessings and guidance for Pile 3 people. Blessings and guidance for Pile 3. वाह, बहुत सारे कार्ड्स निकलना चाहते हैं आपकी रीडिंग के लिए। द मून, नाइस। Five of Pentacle, interesting.
आप में से कुछ लोगों को की जो दिक्कत मुझे नजर आ रही है इन द पास्ट, आप में से बहुत सारे लोगों को ना शायद इन द पास्ट किसी ने आपसे दगा की हो, आपको छोड़ दिया हो, और उसकी वजह से आप एकांत में चले गए हो, जैसे मौन, रात का समय। देखिए ये अर्थ है और ये आसमान, जैसे एक विलाप का समय, एक दूरी का समय। अर्थ और जो स्टार्स हैं उनमें जमीन आसमान का ही जैसे फर्क कह लीजिए, राइट। जैसे कुछ दूरी मुझे देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको किसी ने अपने आप से दूर कर दिया हो, आप नहीं होना चाहते थे दूर। और ये बात मैं दोबारा से जिक्र करना चाहूँगी, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है कि जनरल रीडिंग है, आप अपने अनुसार इस बात को लागू कर सकते हैं। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट में ना किसी ने आपको छोड़ दिया, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपने किसी को छोड़ दिया। लेकिन जो भी ये शख्स है, या वो आपसे दूर नहीं होना चाहते थे, या फिर आप इस शख्स से दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन कुछ हुआ। या तो इस शख्स ने जानबूझकर ऐसा किया, या फिर हालात ऐसे बन गए कि आपको इस शख्स को छोड़ना पड़ा, या इस शख्स को आपको छोड़ना पड़ा। एक दूरी, एक विलाप मुझे नजर आ रहा है। लेकिन इस कार्ड पर ना लिखा हुआ है, when one door closes another one opens, 5 of Pentacles। जब एक दरवाजा बंद हो जाए ना तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अब तो जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं होता। और देखिए ये जो दरवाजा खुल रहा है ना, खुला हुआ है जो ये नया दरवाजा, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर गैलेक्सी है और यहाँ भी मुझे गैलेक्सी नजर आ रही है। देखिए कितना आई होप आप देख पा रहे हो। यहाँ भी गैलेक्सी है, यहाँ भी गैलेक्सी है। ये जो भी शख्स है जिसने आपको पास्ट में छोड़ दिया हो और आपको लगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है और आप अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको ना उससे बेहतर, उस चीज से बेहतर, उस रिश्ते से बेहतर आपके लिए कुछ नया इंतजार में है। यहाँ तो सिर्फ धरती, चांद और तारे हैं ना, यहाँ पर तो पूरा ब्रह्मांड है भाई। आप तो इतने से चीज अगर आपको नहीं मिली तो आप परेशान होगे, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। The entire Milky Way। कल्पना भी नहीं कर सकते आपके लिए ऐसा नजारा, ऐसा खजाना आपके लिए सेव किया हुआ है यूनिवर्स ने। ये जो भी है ना, ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी पर्सन है, ये आपके फायदे, इसमें एक्चुअली आपका ही फायदा हुआ है। ये जो भी सिचुएशन जिस तरीके से भी एंड हुई है, जो भी दूरी है, इसमें एक्चुअली आपका फायदा है। लेकिन मैं देख रही हूं कि आप अभी भी उस एनर्जी को क्रेव कर रहे हो, आप अभी भी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। थोड़ी सी ग्लेयर आ रही है यहाँ पर, मैं 1 मिनट लाइट को बंद करके देखती हूँ। Oh, it's still there। जो भी ये सिचुएशन है ना आपके लिए, ये जो भी पास्ट की जो एनर्जी आ रही है, ये एक्चुअली आपके फायदे के लिए ही हुआ है, आपके सुख के लिए ही हुआ है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब इंसान हर्ट हुआ होता है, जब उसकी जो इच्छा पूरी ना हो, तो वो
कुछ भी अच्छा सुनने के मूड में नहीं होता और उसे कुछ भी अच्छा समझ में आता भी नहीं है, वो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। तो ये वो एनर्जी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर ये मनी सिचुएशन है, अगर आपके साथ किसी ने मनी के दौरान मनी के लिए दगा किया हो, अगर कोई ये रिश्ता भी है अगर ये, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपके लिए एक बेहतर जिंदगी इंतज़ार में है। ये तो छोटा सा नज़ारा है, यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए इंतज़ार में खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये आप है ना, तो आप अभी भी उस एनर्जी में हैं, आप अभी भी उस एनर्जी को क्रेव करते हैं, आप अभी भी उस शख्स के बारे में सोचते हैं। I love you to the moon and back. आप अभी भी उस शख्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, ये नयापन, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, तो आपको इसे लेट गो करना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप इस एनर्जी में होंगे ना, तो ये एनर्जी तो आपके आसपास अपने आप ही आएगी। ये चीज, धरती, आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सब तो ब्रह्मांड का हिस्सा ही है ना। तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लेट गो करना है और इस एनर्जी में आना है। ये सब चीजें तो झक मार के आपके पीछे आएंगी, ये तो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी। जो भी चीजें आपको लगा कि पास्ट में आपको नहीं मिली, वो आपको मिलेंगी तभी जब आप उसे लेट गो कर देंगे। जब भी आप उस एनर्जी को लेट गो कर देंगे ना, तब ये जो चीजें नहीं भी मिली वो भी मिल जाएंगी। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना आप रेजिस्ट करते हैं चीजों को। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसमें लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो इंटेंशन सेट करके उसको लेट गो कर दीजिए ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके 3D रियलिटी में। अगर आप उसे चिपके रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। ये थोड़ी सी मुझे ना रेजिस्टेंस वाली एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये कार्ड पाइल 1 में भी निकला था, तो मे बी आप में से कुछ लोग पाइल 1 को भी देखना चाहेंगे। अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। एस ऑफ कप्स, देखिए ये मैं वही बात कह रही हूँ दोबारा से, रेनबो, सूरज, चांद, धरती, तारे, सब कुछ मिलेगा अगर आप इस नए दरवाजे को 5 ऑफ पेंटिकल में की एनर्जी में आप हो। लेकिन अगर आप इस नए दरवाजे को समझ सको, पहचान सको और इस रास्ते इसको खोलकर उसमें आगे बढ़ सको, तो ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है। ये तो अपने आप आपका पीछा करेंगी, आपका साया बन जाएंगी। Ace of Cups, न्यू बिगिनिंग गाइस। और ऐसी न्यू बिगिनिंग कि जिसमें हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगर करियर में कुछ नया होगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में कुछ नया हो तो करियर में बढ़ोतरी होगी। ये वैसी एनर्जी है। पहले किसी शख्स ने आपका दिल दुखाया हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा भगवान उसे सबक सिखाएंगे कि उसे अकल आ जाएगी कि आप ही अच्छे इंसान हो, आप ही उनके लिए बने हो, और वो आपके पास खुद चल कर आएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप ना जैसे मिन्नत करता हो कोई, मुझे ऐसा नज़ारा नजर आ रहा है जैसे कोई किसी से कह रहा हो कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा या मैं नहीं रह पाऊंगी। ऐसी एनर्जी है। नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पर ध्यान दीजिए और लेट गो कीजिए अपने आप। इस शख्स को, इस सिचुएशन में अपने आप से आराम आएगा और जो भी आप चाहते हैं वो आप खुद मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ मैजिशियन कार्ड नहीं है, लेकिन मैजिशियन की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये जो कार्ड है ना, ये उसी के, मैं जब भी इस कार्ड को देखती क्योंकि बहुत स्लो एनर्जी है। स्नेल तो बहुत ही स्लो होती है, टर्टल से भी ज्यादा।
तो आप समझ सकते हैं कि बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हो सकता है ये जो चीजें हैं इन्हें मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन क्या आप में पेशेंस है कि आप उस धैर्य में रहकर अपनी एनर्जी को शुद्ध कीजिए, अपने ऑरा को शुद्ध कीजिए, ताकि ये चीजें मैनिफेस्ट हों। अब ये आपके ऊपर है कि आप में कितना मनोबल है। एनर्जी तो आपकी बहुत बढ़िया आ रही है। ये जो कलर है ना, येलो और ऑरेंज, ये सेक्रल चक्रा की ओर भी इशारा करता है। मैं इसे सेक्रल चक्रा के साथ जोड़ती हूँ। तो अगर ऐसी कोई चीज जिसे आप एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही हो आपको, वो भी ब्लेसिंग मुझे नजर आ रही है आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में आपका सेक्रल चक्रा ओपन होगा और आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अभी आपके मन में मुझे डर नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस नजर आ रही है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा रहे हो, मुझे ये भी सुन रहा है। किसी के लिए मिन्नत करने की, अगर कुछ हासिल करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाना पड़े, तो ऐसी चीज का क्या करना, उसे जाने दीजिए, ये अपने आप आपके पीछे आएंगी। मैं सच में कह रही हूं आपसे। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, डर है आपके अंदर। आपकी जो भी समस्या है उसका रीजन, उसका समाधान आपके खुद के हाथों में है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ हैं या आपके अंदर अकल नहीं है, सब कुछ है और आप फैसला खुद कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये फैसला अभी करना है, या फिर 3 महीने के बाद करना है, या फिर 6 महीने के बाद करना है, या फिर साल के बाद करना है। जितना देर करेंगे वो तो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है आप कितना देर करना चाहते हैं। करने को तो आप अभी कर सकते हैं, है ना। टू ऑफ सोर्ड्स क्या है? वो जो औरत है टू ऑफ सोर्ड्स में, ट्रेडिशनल टैरो में, वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हाथों में 2 तलवारें हैं। उसको किसी ने कहा है तलवारें पकड़ने को? नहीं, वो तो खुद पकड़ के बैठी है और आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है। वो चाहे तो तलवारें गिरा सकती है और अपनी पट्टी को खोल सकती है और देख सकती है सब नजारा, अपनी वर्थ को पहचान सकती है कि हाँ वो क्या है, वो क्वीन है, लेकिन वो इस चीज को देख नहीं पा रही क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब मैं आपसे जो ये सारी बातें कह रही हूं, आप कहोगे कि ऐसा तो करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा आपको लग रहा है ना, तो ये आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है, ये आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है। और उसे ठीक करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगी। उसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका है एफर्मेशंस को यूज करना, सही शब्दों का इस्तेमाल करना अपनी रियलिटी को बदलने के लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर अभी रात होने को है और रोशनी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डार्क एनर्जी, डार्क कलर मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं कह रही थी कि आपके पास गाइडेंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास ताकत है, आपके पास मनोबल भी है, लेकिन आपकी बस अवेयरनेस उस तरफ नहीं है। अभी आपकी अवेयरनेस है डर पे, रेजिस्टेंस पे, उसे त्याग दीजिए। ना तो डर सच है, ना ही रेजिस्टेंस, ये सब दिमाग की, ईगो की जो है ना, वो है, ईगो ने क्रिएट किया हुआ है। द मैजिशियन, अरे देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे मैजिशियन की एनर्जी महसूस हो रही है। मैंने बोला ना आपको कि यहाँ मैजिशियन कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे मैजिशियन की एनर्जी महसूस हो रही है। देख लीजिए, स्पिरिट ने वही कार्ड निकाल दिया, मैजिशियन का। तो मैनिफेस्ट अगेन, एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। ये स्लो एनर्जी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्रॉमिसिंग एनर्जी है, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है। नाइट कैपेबल होता है किंग ऑफ पेंटिकल बनने के। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब समझते हैं? एक ऐसी शख्सियत बनना जो कि सभी का ख्याल रख सके। वो इतना केपेबल, इतना मैच्योर, इतना उसमें इतनी ग्रोथ होती है ना
कि वो दान करते वक्त भी ये सोचता नहीं है कि अरे मेरा तो खजाना खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उसका खजाना भंडार जो भरा पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर डर, रेजिस्टेंस नहीं होता। उसे पता है कि उसे कोई भी चुटके में मिल सकता है, क्योंकि वो स्टेबल है फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। आप में काबिलियत है नाइट से किंग बनने की। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं या फिर आप इसी एनर्जी में रहेंगे 5 ऑफ पेंटिकल की। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ पेंटिकल और मजिशियन से आप किंग बन सकते हैं। कितनी खूबसूरत, कितनी प्रोग्रेस हो सकती है, कितनी पोटेंशियल है इस स्प्रेड में। मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता कि आप टैरो रीडिंग किस मकसद से देखते हैं, लेकिन टैरो का असली मकसद आपको, अगर आप सोए हुए हैं ना, तो आपको जगाना है। आपको जगाना है, टैरो का असली मकसद। बाकी तो ये मैसेजेस, वो ये तो सब चलता ही रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल, रेजिस्टेंस। मैंने क्या कहा आपको? मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस के बारे में कहा, और ये लिटरली 4 ऑफ पेंटिकल रेजिस्टेंस का कार्ड है। तो आप समझ सकते हैं स्पिरिट डेफिनेटली मौजूद है आपको ये मैसेजेस डिलीवर करने के लिए। मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड निकाला उन्होंने। आई सीरियसली लव यू, व्हाट डज दैट मीन? आई लव यू तो समझ में आता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आई लव यू, इसके तो अर्थ, इसके तो मायने मुझे समझ में आते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को ये कहना पड़े कि आई सीरियसली लव यू, इसका मतलब कि दूसरा इंसान को शक है आपके ऊपर, और आप लगे हुए हैं उस शख्स को एहसास दिलाने के लिए कि नहीं देखो मैं तो बहुत प्यार करता। ऐसे प्यार का मुझे नहीं लगता ये कोई हेल्दी किस्म का प्यार होता है। आई लव यू तो ठीक है, लेकिन आई सीरियसली लव यू, इसमें डर है, इसमें रिलेशनशिप के टूटने का डर है, रेजिस्टेंस है। तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है गाइस आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। आप अपने बारे में सोचिए, खुद के आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, खुद को इज्जत दीजिए, खुद को प्यार दीजिए, और आपकी ग्रोथ जो होगी ना, ये जो भी शख्स है जो आपको अभी स्वीकार नहीं कर रहा, ये जो भी सिचुएशन है जिसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, मैं आपसे कह रही हूँ ये पीछे पीछे चलेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगी ये चीज़ें। खुद आपसे कहेंगे कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, वैसे ही ये चीज़ें आपसे कहेंगे प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। रास्ते अपने आप से खुलेंगे। दरवाज़ा तो एक तो खुला है, ये वो दरवाज़ा है स्पिरिचुअलिटी का, कॉन्शियसनेस का, भगवान का। इंसान दरवाजे बंद कर सकता है एक दूसरे के लिए, लेकिन भगवान हमेशा दरवाज़ा खुला रखते हैं। ये वो दरवाज़ा है आपके लिए, सिर्फ आपको इसे पहचानने की ज़रूरत है। और ये कौन सा रास्ता है, यू नो बेटर। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। प्लीज़ इस स्प्रेड की जो एनर्जी है उसे अच्छे से समझिए, और अपने आत्मसम्मान, मुझे ये शब्द बार बार पता नहीं क्यों मेरी जुबान पर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप अपनी खुद की ही इज्जत नहीं करते, इसीलिए लोग भी आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते। प्लीज़ गाइस इसे समझिए, और मैं आपसे कह रही हूँ विश्वास कीजिए, आपकी बहुत सारी ग्रोथ होगी। यही आपकी ब्लेसिंग है, यही आपके लिए स्वीट सरप्राइज है कि आपकी स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन प्रॉमिसिंग ग्रोथ होगी। और जो लोग आपको धुतकार रहे थे इन द पास्ट, जिन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, बुली किया, वो लोग आपके घुटनों में गिरेंगे और आपसे क्षमा मांगेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। ठीक है, आपके चार्म्स भी देख लेते हैं। अभी मेरे पास कुछ चार्म्स भी हैं, तो